संसद में जया बच्चन और रवि किशन के बयानों से शुरू हुई जंग के बीच कंगना रनौत ने भी बयान दिया है। इसके बाद इस मामले में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी कूद गए हैं। उन्होंने जया बच्चन का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। संजय राउत ने इस दौरान ये भी सवाल उठाया कि ड्रग्स मामले में सिर्फ महाराष्ट्र का ही नाम क्यों लिया जा रहा है। संजय राउत ने इस दौरान कहा कि जया बच्चन ने क्या गलत कहा है। उन्होंने इस मामले में देश की भावनाओं को सदन में व्यक्त किया है। आज पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चुप है। जिनको देखिए, जया बच्चन जी ने ये आज राज्यसभा में अपनी बात रखी और ये बहुत जरूरी था कि जिस तरह से अब इंडस्ट्री को, जो हमारे एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, पूरा देश मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ा हुआ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हाल ही में कुछ लोग जिस तरह की गंदी बातें करते हैं, फैलाते हैं, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं बदनाम हो रहा है, मुझे लगता है देश का संस्कार और देश की संस्कृति भी बदनाम करने जा रही है लोग। क्या है, ड्रग्स रैकेट है, फलाना है, फलाना है, क्या सिर्फ यही इंडस्ट्री में है? राजनीति में नहीं और क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में अगर चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी रोकने की जैसे सरकार की है, वैसे हमारे जैसे लोगों की भी है। जया जी ने यही बात कही, इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। 5 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है, ऊपर से नीचे तक। ये खत्म करने के लिए कुछ लोग जो काम करते हैं उसको रोकना चाहिए। और इस प्रकार की बात जया बच्चन जी ही बोल सकती है, कर सकती है, इतनी बेबाक तरीके से। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक सांसद का हवाला भी दिया। हमने भी नाम लिया, किसी का लिया, करने दो। देखो, बदनाम करने की बात कही फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। बदनाम करने की बात होती है तो सामने आकर खुलकर नाम लेकर बताइए कौन बदनाम कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, साहस है, आप कलाकार हो लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के भी सदस्य हो, एमपी हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है नाम लेकर भी आप बात करो। ये फलाना फलाना 4 लोग हैं जो इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदनाम करते हैं। ये इंडस्ट्री का इतिहास बहुत बड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री का। ये बॉलीवुड है ना, ये हॉलीवुड के बराबर चलता है, पूरे विश्व में हॉलीवुड के बराबर बॉलीवुड चलता है हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये भूलना नहीं चाहिए। ये आपको पैसा देता है, रोजगार देता है, हाँ, बहुत बड़ी कीर्ति देता है, फेम देता, सब कुछ देता है आपको, और आप उसे बदनाम करते हो। नहीं लोग, हमने भी एक जमाना देखा है ना। सर, लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरह से उनके ऊपर बयान दिया, और मुझे मालूम किसने क्या बयान दिया, और छोड़ दीजिए। साथ ऐसा होता, उनके साथ देखिए, बच्चन परिवार जो है, बच्चन परिवार को इस देश में जितना आदर है और प्रेम मिला है वो मिलते रहेगा। उनके ऊपर खिचड़ उछालने से कुछ फायदा नहीं होगा किसी को। महानायक है बच्चन परिवार, आज भी हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर। देश के लिए भी बहुत किया है। आज देश का नाम जो है बाहर विश्व में सिर्फ राजनेता और राजनीति से नहीं जुड़ा है, तो अमिताभ बच्चन जी से भी जुड़ा है। लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन का देश। एक जमाना में राज कपूर इस मकान पे गए थे, राज कपूर जब किसी देश में जाते तो राज कपूर के फैन थे, अब बच्चन साहब के फैन है, पूरे विश्व में नाम है। तो आप उनके साथ देखिए, और वो परिवार मन का बहुत मजबूत है। उनके ऊपर अगर कोई बात करता है तो जवाब देने में वो सक्षम है, और हम भी साथ उनके साथ हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, ऐसा नहीं है कि जया बच्चन जी ने कहा कि फिल्म उद्योग को बदनाम किया जा रहा है। फिल्म उद्योग में ड्रग्स का उपयोग किया जा रहा है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और अन्य को गिरफ्तार किया है। उन्होंने आगे कहा कि रवि किशन जी ने सही कहा है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि जिस तरह रवि किशन जी मतलब गोरखपुर से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, और वो फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में ही रहते, मुंबई में काम करते हैं, तो उनको जो जानकारी थी उसके मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो ड्रग है, कोकीन है, ये थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा नजर आ रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है तो ड्रग मुक्त जो फिल्म इंडस्ट्री है वो करने की आवश्यकता है। तो ये भी मतलब उन्होंने बात की है, वो तो सही बात है। लेकिन जया बच्चन जी ने जो बोला है ये भी मतलब
सही है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में आप है और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का विषय तो नहीं है। तो रवि किशन जी ने बोला ये सही है कि ड्रग लेने वाले बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस और जो मतलब प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है या फिल्म में काम करने वाले जो कलाकार है, तो बहुत सारे, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। ये रवि किशन जी ने जो बताया सही है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का बिल्कुल विषय नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री को सुधारने की बात रवि किशन जी ने बताई है।